So hello everybody and welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 ये इस चैप्टर का रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जहां से हम लोगों ने चैप्टर छोड़ा था उसी के आगे से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो सीरीज रह रही है आपके लिए, इसके अंदर हम लोग क्लास 12 का पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जो इस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने 2025 में अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स अगर आपने देने हैं तो उसके लिए तो ये वीडियोस यूजफुल है ही है। उसके लिए आप अगर ये वीडियोस देख लेते हैं एंड उसके बाद में अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं और साथ में 10 इयर्स कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप ये वीडियो प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, और साथ में अगर आप 10 इयर्स कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी अगर ये आप तीनों चीजें अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप 90 टू 95 प्लस मार्क्स आराम से अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर, बायोलॉजी के एग्जाम के अंदर आप इतने मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो वीडियोस हैं ये नीट यूजी एग्जामिनेशन और सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन के लिए भी हाईली यूजफुल रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए अगर आप अभी से सीयूईटी की भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्दो सीयूईटी के लिए लास्ट में हम लोग करीब 1 से 1.5 महीना पहले हम लोग सीयूईटी के लिए स्पेशल कोर्स भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग वन शॉट सीरीज के अंदर चैप्टर्स को कवर करेंगे। बट अगर आपको डिटेल में पूरा स्टडी करना है तो ये वीडियो सीयूईटी यूजी और नीट यूजी के लिए हाईली यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को काफी डिटेल में कवर हम लोग कर चुके थे। ठीक है, ओव्यूल वगैरह के बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है पार्ट 2 के अंदर कवर कर लिया था। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज पॉलिनेशन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनेशन को कवर करेंगे। एंड हाँ, ये जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे वो वहां पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनेशन जो है ये काफी इजी टॉपिक है और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं नीट के अंदर या सीयूईटी के अंदर। सीबीएसई के अंदर भी आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पॉलिनेशन से हमें क्या समझ में आता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, वो प्रोसेस जहां पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब वो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है वो सेम स्पीशीज के प्लांट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट के अंदर भी हो सकता है, और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दैट हम लोग पॉलिनेशन को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे या पॉलिनेशन में किस किस तरीके के एग्जाम्पल्स रहेंगे कि क्या क्या एजेंट्स रहेंगे पॉलिनेशन के, वो सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके जो मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल। वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल, यानी कि वो move नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इनको साथ में लाना बहुत जरूरी है। एक पर्टिकुलर प्लेस, एक कॉमन प्लेस के ऊपर इनको लाना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग फर्टिलाइजेशन करवा सके। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो हम लोग को क्योंकि फ्यूजन करवाना है इसीलिए हम लोग को इनको एक कॉमन प्लेस के ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो प्रोसेस जहां पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जब आपके पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा ऊपर कर देते, यस, लाइक दिस। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जब आपका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है,
अब पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, वो 3 टाइप की होगी, ठीक है। कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की। किसके ऊपर वो डिपेंड करे, यानी कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई कि पोलन का सोर्स क्या है, पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, जिस पोलन ग्रेन को हमने ट्रांसफर करना है उसका सोर्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग ने पॉलिनेशन के प्रोसेस को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी। ऑटो से हमें क्या समझ में आ रहा है? सेल्फ, ठीक है। यानी कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के ऊपर, मैंने बताया ना कि वो सेम फ्लावर के ऊपर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट के ऊपर भी हो सकता है, और वो आपके डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब जब सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी, ठीक है। अब इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर अकर हो रहा है? सेम फ्लावर के अंदर, यानी कि सेम प्लांट के अंदर ऑब्वियसली अकर हो रहा है। अब अगर वहां पर हम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, तो उसके लिए कुछ अडेप्टेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि प्लांट के अंदर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होने बहुत जरूरी है, या उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर वो पर्टिकुलर फीचर्स होने बहुत जरूरी है, तभी वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो अकर नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आता है? बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। अब बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है? जब दोनों एसेंशियल वर्ल्स सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि दोनों एसेंशियल वर्ल्स का मतलब आपका क्या हो गया? जब आपका एंड्रीशियम और गाइनीशियम, यही थे ना एसेंशियल वर्ल्स, तो नॉन एसेंशियल कौन से थे? कैलिक्स और कोरोला, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो जब एंड्रीशियम और गाइनीशियम दोनों एसेंशियल वर्ल्ड सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी वहां पर आपको सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, फीमेल भी है, तो मेल से जो आपका पोलन ग्रेन है, यानी मेल एंथर से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है, वो इजीली आपका फीमेल कार्पेल के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है होमोगैमी, ठीक है। होमोगैमी क्या होता है? अच्छा, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। Maturation of both andrecium and gynoecium at the same time, that is there should be synchrony in the release of pollen and stigma maturation. यानी कि जब एंड्रीशियम और गाइनीशियम सेम टाइम पे मेच्योर हो, ठीक है, जब एंड्रीशियम और गाइनीशियम सेम टाइम पे मेच्योर हो, यानी कि पोलन रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा के मेच्योर होने का टाइम, स्टिग्मा के, या मैं बोलूं तो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का जो टाइम, ठीक है, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का जो टाइम हो, और पोलन ग्रेन के रिलीज होने का जो टाइम हो, जब उनके बीच में सिंक्रोनी होगी, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे होमोगैमी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे होमोगैमी। थर्ड इज योर क्लिस्टोगैमी। अब क्लिस्टोगैमी क्या होती है? जहां पर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, ठीक है, वो कंडीशन जहां पर फ्लावर ओपन ही नहीं होगा। अब देखो, अगर फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा, तो क्या उस पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर बाहर से कोई पोलन ग्रेन आके लैंड कर पाएगा, या स्टिग्मा के ऊपर वो जाकर वो फर्टिलाइजेशन करवा पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर बाहर से कोई पोलन ही नहीं आ रहा, तो क्या वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस है? द चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर नियरली इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्लिस्टोगैमी, जहां पर जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो ओपन ही नहीं होते, ठीक है। द कंडीशन वेयर फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्लिस्टोगैमी। और ऐसे फ्लावर्स जो ओपन नहीं होते, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। अब ऐसे फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? जो एंथर और स्टिग्मा होता है ना, वो काफी पास पास प्रेजेंट होगा, जो एंथर और स्टिग्मा होगा वो काफी पास पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे ही एंथर डिहाइस होगा, ठीक है, जैसे ही एंथर डिहाइस होगा, तो वहां से क्या होगा? पोलन ग्रेन्स का रिलीज होगा। अब वो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में तुरंत आएंगे, ठीक है, और उसके बाद में वहां पर पॉलिनेशन अकर हो जाएगा, ठीक है, वहां पर पॉलिनेशन अकर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर, देखो, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वोइला, जिसको हम लोग कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, इसके अलावा ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ये जो होते हैं ना, इनके अंदर दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहले फ्लावर्स कौन से होते हैं? ओपन फ्लावर्स, जो कैशमोगैमस फ्लावर्स होते हैं, जो ओपन हो जाते हैं। दूसरे होते हैं क्लोज्ड फ्लावर्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा, विच आर आल्सो नोन एज
क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। तो वोइला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ये 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कैशमोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों ही टाइप के जो फ्लावर्स हैं हम लोगों को देखने को मिले, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्लिस्टोगैमी का एडवांटेजेस क्या है ना? क्लिस्टोगैमी के एडवांटेजेस क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज इज इट इंश्योर सीड फॉर्मेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी इस केस में कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, वहां पर सीड फॉर्मेशन तब भी हो पा रहा है, चाहे बेशक कोई पॉलिनेटिंग एजेंट है या नहीं है, बट सीड फॉर्मेशन का अकरेंस हो रहा है क्योंकि वो सेम फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स तुरंत ही जो है जैसे ही रिलीज हुए एंथर डिहाइसेंस पे वो तुरंत ही स्टिग्मा के ऊपर जाकर वहां पर फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा इट इज चीपर फॉर द प्लांट एज देयर इज नो कॉस्टली नेक्टर और फ्रेग्रेंस व्हिच द प्लांट हैज टू प्रोड्यूस फॉर पॉलिनेशन। अब देखो, अगर प्लांट को पॉलिनेशन करवाना है, अगर प्लांट चाहता है कि मेरे पॉलन्स को जो है कोई पर्टिकुलर एजेंट जो है वो ट्रांसफर करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एजेंट को लालच देना पड़ेगा, स्पेशली बायोटिक एजेंट्स को, ठीक है। मान लो हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फ्लावर प्लांट है, हम चाहते हैं कि इसके जो फ्लावर्स पे से ऊपर से जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर कर दिया जाए, तो वो जो पर्टिकुलर फ्लावर है उसको कोई लालच देना पड़ेगा उस इंसेक्ट को। अब लालच क्या हो सकता है? लालच हो सकता है कि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो या उसके अंदर बहुत ज्यादा नेक्टर हो। उसी केस के अंदर जो इंसेक्ट है पॉलिनेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही वो पॉलिनेशन के लिए उस फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो वो वहां से नेक्टर सक कर लेगी या उसको बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा, एंड उसी के साथ में पॉलन ग्रेन्स उसके साथ में अटैच होकर दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। बट इस केस में उस चीज की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका डिसएडवांटेज होगा कि वहां पर क्योंकि वो सेम फ्लावर से आपके जो न्यू प्लांट्स हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लिमिटेड है। वैसे तो ना के बराबर ही जेनेटिक डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलेगी क्योंकि वो सेम फ्लावर से ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट वी विल से कि वहां पर बहुत ही लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बड पॉलिनेशन, ठीक है। बड पॉलिनेशन क्या है? जब सेल्फ पॉलिनेशन बड स्टेज में होगा, ठीक है, यानी कि फ्लावर के ओपन होने से पहले जब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बड पॉलिनेशन, एंड इसका एग्जांपल होते हैं पी या फिर राइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर गाइटोनोगेमी। अभी तक हम लोगों ने ऑटोगेमी की बात कर ली, अब बात आई गाइटोनोगेमी की। अब गाइटोनोगेमी क्या होता है? When the transfer of pollen grains occur from anther to stigma of another flower of same plant, यानी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। मान लो कि एक पर्टिकुलर प्लांट में आपके जो है दो फ्लावर्स लगे हुए, तो जब आपका जो है उसी सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर आपका जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब जो है आपके पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उस प्रोसेस को बोलेंगे गाइटोनोगेमी, ठीक है। अब इस केस में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइटोनोगेमी में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? हेंस इट इज फंक्शनिंग, फंक्शनली क्या है? ये क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बट जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा है, यानी कि जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है क्योंकि पॉलन ग्रेन तो सेम प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है, जबकि फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन को रिजेंबल करता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज जीनोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट इज जीनोगैमी। अब ये सबसे अलग होता है, इसको बोल सकते हैं परफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। यानी कि जब आपके पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के ऊपर जब आपका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीनोगैमी, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे जीनोगैमी। अब सिर्फ ये पॉलिनेशन यानी कि जीनोगैमी सिर्फ ऐसा टाइप का पॉलिनेशन होता है जहां पर जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या होगा? जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये आपका जो दिखाया हुआ ये आपके हैं सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स,
ये आपका जो है दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, और ये आपका जो है ये आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। देखो ये ओपन ही नहीं हुए है, ठीक है, और ये आपके चेस्मोगेमस फ्लावर्स है, ठीक है, ये आपको ओपन दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ओपन फ्लावर्स हो गए। और क्लिस्टोगेमस आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, क्लिस्टोगेमस आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब अगर हम लोगों को पॉलिनेशन करवानी है, स्पेशली अगर हम लोग को क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, देन वी रिक्वायर सर्टेन एजेंट्स, ठीक है, यानी कि जो क्या कर सके, हमारी मदद कर सके पॉलिनेशन के प्रोसेस को करवाने में। अब एजेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है बायोटिक और एक हो सकते हैं अबायोटिक। अबायोटिक में कौन से आएंगे, जो आपकी नॉन लिविंग चीजें होंगी, जैसे विंड हो गया और वाटर हो गया। बायोटिक में क्या आएंगे, आपके इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके जो एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अबायोटिक में क्या होगा, विंड और वाटर, ये सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स में यूज किया जाता है, जबकि बायोटिक जो होता है वो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में देखा जाता है। यानी पॉलिनेशन के अंदर मेजोरिटी ऑफ एजेंट्स जो होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वो हम लोग बायोटिक एजेंट्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबायोटिक एजेंट्स, और अबायोटिक में सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड। इसके बारे में हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सी बात कल भी की थी कि एनिमोफिली जो होता है वो पॉलिनेशन बाय विंड होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, जब जहां पर भी अबायोटिक पॉलिनेशन होगा तो विंड से जो है मैक्सिमम अबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो अकर होगी, ठीक है। अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ना, इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, अगर हवा से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करवाना है तो क्या जरूरी है कि जो पॉलन ग्रेन्स हो वो लाइट हो, बहुत ही हल्के हो, जैसे ही हवा का झोंका चले तेज से वो उड़ जाए, ठीक है, बहुत ही तेज से वो उड़ जाए, और नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपके ना रह जाए। ऐसा ना हो कि हवा तो चली गई पर पोलन ग्रेन्स वहीं पे चिपके हुए हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो कि हवा तो जा रही है बट पोलन ग्रेन्स कहीं पे नीचे उतर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दे शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। सेकंड इज उनके पास में वेल एक्सपोज स्टेमन्स होनी चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन्स। जब वेल एक्सपोज स्टेमन्स होंगे तभी तो वहां पर क्या होगा ना, हमारा जो ट्रांसफर है वो इजी होगा, ठीक है। इसके अलावा लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना जरूरी है, ठीक है, फ्लावर्स के पास में लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना जरूरी है, ताकि जो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स है उनको जो स्टिग्मा है वो इजीली अपने अंदर ट्रैप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्टरीज एब्सेंट होनी चाहिए, वहां पर नेक्टरीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी इंसेक्ट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर ओव्यूल के अंदर जो आपके वो पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हमें एनिमोफिली देखने को मिलती है, तो उनकी हर ओवरी के अंदर सिर्फ एक ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक है, एनिमोफिली मोस्टली ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक है। और मेज, बीट, शुगर केन एंड बैम्बू इसके मेजर एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये आपका दिखाया हुआ है, देखो एक्सपोज्ड यहाँ पर हमें स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एक्सपोज्ड हमें स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं, एंड जो इनफ्लोरेसेंस है वो काफी कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो मैंने जो डायग्राम्स उठाए हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही उठाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनिमोफिली। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। अब ये काफी कम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, तो लिमिटेड, इट इज लिमिटेड अबाउट अप टू 30 जेनरा, और मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर ही ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपके, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर प्लांट्स में होगा आपका वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, और मेराइन वाटर प्लांट्स के अंदर आपका होगा जोस्टेरा, ठीक है। फ्रेश में आपका कौन कौन सा होगा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, और मेराइन के अंदर आपका होगा जोस्टेरा, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, लाइट अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स तो लाइट ही होने चाहिए, ऑब्वियसली पानी के बहाव के साथ बहने भी तो चाहिए ना, बट वो क्या होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए। जनरली क्या होता है ना, जितने भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वाटर की हेल्प से होता है, यानी जहां पर हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, उनके अंदर बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो म्यूसिलेजिनस लेयर से कवर होते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वो गीले होने से बच सके, ठीक है। एंड इसके अलावा जो उनका स्टिग्मा होता है वो भी लॉन्ग और स्टिकी होता है, ठीक है, जो स्टिग्मा होगा वो भी क्या होगा, लॉन्ग और स्टिकी होगा, ठीक है। अब जो पॉलिनेशन हो सकती है ना वो दो जगह पे हो सकती है,
या तो होगी वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है, वाटर के सरफेस के ऊपर, या फिर होगी वाटर के अंदर, ठीक है। अब जब जो पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली, ठीक है। एपी को आप किससे याद रख सकते हो? एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, एपी मीन्स ऊपर। यानी कि जब ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर आपका पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिहाइड्रोफिलिया। एंड इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज वेलिस्नेरिया, ठीक है, उसका जो एग्जांपल होता है दैट इज वेलिस्नेरिया, ठीक है। यानी कि जब भी जो आपका पॉलिनेशन है वो आपका वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एपिहाइड्रोफिली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिहाइड्रोफिली। ये जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है ये आपका वेलिस्नेरिया का ही दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका वेलिस्नेरिया का ही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके फीमेल फ्लावर्स है, ये इसका स्टिग्मा यहाँ पर दिखाया हुआ है, जस्ट मिनट, ये इसका यहाँ पर स्टिग्मा दिखाया हुआ है, और ये इसके मेल फ्लावर्स है, ठीक है, ये इसका मेल फ्लावर है, ये इसका फीमेल फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका स्टिग्मा इन्होंने शो किया हुआ है। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो फीमेल फ्लावर होता है ना उसका पेडिसल काफी बड़ा होगा, ठीक है, फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल होगा वो काफी बड़ा होगा, एंड तभी वो क्या कर पाता है? वाटर के सरफेस के ऊपर पहुंच पाएगा। ऑब्वियसली अगर पेडिसल ही छोटा होगा तो क्या वो वाटर के सरफेस के ऊपर पहुंच पाएगा फीमेल फ्लावर? ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके अलावा जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो जैसे ही ब्रेक हो जाते हैं वो ब्रेक होंगे और उसके बाद में वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेल मेल जो आपके फ्लावर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, और जो फीमेल फ्लावर है उनका पेडिसल लॉन्ग है, इसी वजह से वो सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज किए जाएंगे सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, एंड उनको वाटर करेंट्स के द्वारा या फिर कई बार वाटर के फ्लो के द्वारा, जैसे जैसे वाटर जा रहा है इवेंचुअली जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के पास में फाइनली पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से एपिहाइड्रोफिली का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोफिली कौन सी होगी? हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है, यानी कि बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। अब इसको आप किससे याद रख सकते हो? नीचे। हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है, यानी कि ये आपकी जोस्टेरा के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जोस्टेरा को हम लोग सी ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है, जोस्टेरा को हम लोग क्या बोलते हैं? जोस्टेरा को हम लोग सी ग्रास भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज अ मेराइन वाटर प्लांट। जोस्टेरा क्या होता है? इट इज अ मेराइन वाटर प्लांट, एंड जो फीमेल फ्लावर्स होंगे इस केस में वो क्या रहेंगे? सबमर्ज्ड रहेंगे वाटर के अंदर। पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? रिबन लाइक होंगे, लॉन्ग और रिबन लाइक होंगे, एंड इनको वाटर के पास में पैसिवली थ्रू वाटर करंट्स और समथिंग वो क्या करेंगे? आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद में वहां पर पॉलिनेशन अकर होगा, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है? आपका जो फ्लावर्स है वाटर लेवल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो फ्लावर्स होंगे वो वाटर लेवल के ऊपर आ जाते हैं, एंड वहां पर जो पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो जनरली इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर हाइसिंथ या फिर वाटर लिली की, तो इनका जो पॉलिनेशन होता है वो थ्रू इंसेक्ट्स होता है, ठीक है, वो जो होता है वो थ्रू इंसेक्ट्स होता है, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। Flowers pollinated by abiotic agents are not very colorful and do not produce nectar because the bright colors of flowers are to attract insects to pollinate them, and nectar they give is a reward for pollinator. Pollen grain coming in contact with stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination. अब ये क्या बोल रहा है? एक तो जितने भी फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू होगा वो फ्लावर्स बहुत ही कलरफुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हाँ, एक तो कलरफुल नहीं होंगे और एक नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया क्यों। क्योंकि ब्राइट कलर्स हमें क्यों चाहिए? ताकि हम लोग इंसेक्ट्स को क्या कर सके? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जो फ्लावर्स हैं वो अट्रैक्ट कर सके। एंड इसके अलावा नेक्टर वो एज अ रिवॉर्ड उनको दे रहे होते हैं, ठीक है। बट इस केस में हम लोगों को ना रिवॉर्ड देने की जरूरत है किसी को, और ना ही अब वाटर को आप क्या रिवॉर्ड दोगे? वाटर आपका नेक्टर थोड़ी ना फ्लावर में से सक करेगा, ऑब्वियसली, है ना। ना वाटर ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है कि अरे यार बड़ा अच्छा फ्लावर लग रहा है मैं उधर ही जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को जो फ्लावर्स है बहुत ही कलरफुल या फिर बहुत ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करने वाले नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो हो रहा है, बट पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लाइक करेंगे या नहीं वो चांस फैक्टर है, बायोटिक अबायोटिक एजेंट्स के केस में, ठीक है।
तो इसलिए क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स का नंबर होता है जो प्रोड्यूस होता है वो काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स जिनके साथ में आपका पॉलिनेशन अकर हो। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स विच आर अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं टू गेट आर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ठीक है, अब मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कौन कौन से एनिमल्स यूज होंगे, bees, butterflies, beetles, wasps, ants, moth, बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर भी आपकी सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स एंड साथ में बैट्स। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब कई बार कुछ बड़े एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जिसके अंदर आपके लेम्यूर्स, आर्बोरियल यानी कि जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं, रोडेंट्स, या फिर जो आपके रिप्टाइल्स है जिसके अंदर आपका गेको लिजर्ड या फिर गार्डन लिजर्ड आता है। ठीक है, ये भी आपके कुछ स्पीशीज के अंदर क्या करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह हेल्प करते हैं, एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आपका, रेवेनेला के अंदर लेम्यूर प्लांट, लेम्यूर, और आपकी लिजर्ड के अंदर लिजर्ड जो है आपकी वो फ्लैक्स प्लांट के अंदर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट आपकी काम करती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आएगी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स जिसको हम लोग बोलेंगे एंटोमोफिली, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। ठीक है, these are the most common biotic agents of pollination, these are the most common biotic agents। ठीक है, this is your एंटोमोफिली। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से ये जो, जस्ट अ मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं। यस, ये इस इंसेक्ट को आप देख रहे हो कि किस तरीके से इस फ्लावर के ऊपर बिल्कुल चिपकी पड़ी है ना, किस लिए, ताकि वहां से वो क्या कर सके, नेक्टर लेगी। फ्लावर कह रहे कोई बात नहीं, तुम नेक्टर ले लो, है ना, और फ्लावर भी ब्राइट है तो कोई बात नहीं, बट तुम मेरे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करवा दो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर्स जो होते हैं वो लालच दे रहे होते हैं ताकि पॉलिनेशन वहां पर हो सके। ठीक है, bees are the most common insect which act as pollinating agents। अदर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होंगी बटरफ्लाई, बीटल, ये सारा हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है जो फ्लावर्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे उनके फीचर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, उनके फीचर्स क्या क्या होंगे, एक तो वो लार्ज साइज होंगी ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनको देख पाए। मान लो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट्स को क्या पता चलेगा ये फ्लावर है भी या नहीं, तो जो फ्लावर का साइज होगा वो काफी बड़ा होगा। अगर स्मॉल साइज फ्लावर होंगे तो वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होंगे, अकेले प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे, बहुत ही सुंदर दिख रहे होंगे और अच्छी खुशबू वाले होंगे। नेक्टरीज प्रेजेंट होंगी क्योंकि वहां पर नेक्टर भी तुमको एज अ रिवॉर्ड देना है ना। स्टिकी पोलन ग्रेन्स होंगे, जो उनके पोलन ग्रेन्स होंगे वो काफी स्टिकी होंगे। एंड अगर फ्लाइज और बीटल्स के जो है आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स है तो उस केस में जो फ्लावर्स होंगे वो फोल ऑर्डर्ड होंगे, यानी बहुत ही गंदी स्मेल होगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने देखने को मिलती है एंटोमोफिलस फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या फ्लोरल रिवॉर्ड होंगे इंसेक्ट्स के लिए, द फर्स्ट वन इज नेक्टर, द सेकंड इज पोलन एंड द थर्ड वन इज कि उनको सेफ प्लेस मिल जाता है जहां पर वो अपने एग्स को लेकर सके। ठीक है, उनको क्या है, सेफ प्लेस मिल जाता है जहां पर वो अपने एग्स को लेकर सके। कई बार जो इंसेक्ट्स होती है वो फ्लावर्स के ऊपर अपने एग्स को ले भी कर देती है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एग्जाम्पल क्या दिए हुए, एग्जाम्पल इज अमोर्फोफैलस। ठीक है, इसका जो फ्लावर है वो क्या होता है, इट इज 6 फीट इन हाइट। सोच सकते हो 6 फीट का फ्लावर होता है, प्लांट कितना बड़ा होगा। अच्छा, प्रोनुबा मोथ क्या करता है, प्रोनुबा मोथ क्या करता है, यूका प्लांट की ओवरी के अंदर। ठीक है, प्रोनुबा मोथ क्या करेगा आपका, यूका प्लांट की ओवरी के अंदर एग्स को ले करेगा। ठीक है, यूका प्लांट की ओवरी के अंदर अपने एग्स को वो क्या कर देता है, वहां पर ले कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, वहां पर वो ले कर देगा ताकि क्या हो सके वहां पर। अब क्या होगा, उसके जो फ्लावर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मॉथ के द्वारा पॉलिनेट कर दिए जाएंगे। तो जो आपका फ्लावर है वो भी नहीं बोलेगा कि यहाँ पर एग नहीं ले करने, या ऐसा कुछ वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूका प्लांट के अंदर प्रोनुबा मोथ क्या करेगा, एग्स ले करेगा और मोथ क्या करा देगा, वहां पर पॉलिनेशन करवा देगा। ठीक है, अब दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सक रहे। ठीक है, अब मोथ क्या करेगा, जो अपने एग्स है वो ओवरी के लॉक्यूल में रख देगा। ठीक है, और फ्लावर के अंदर इन टर्न क्या होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन देखने को मिल जाएगा थ्रू मोथ। ठीक है, अब जो लार्वा ऑफ मोथ होगा वो क्या करेगा,
एग्स के अंदर से बाहर आएगा जैसे जैसे सीड्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे जैसे सीड्स का डेवलपमेंट होगा तो जो आपके मौत का लार्वा है, जो आपके मौत का लार्वा है, वो धीरे 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 करके वहां से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट इज पोलन और नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, पोलन और नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स कौन होते हैं? चोर। ठीक है, यानी कि वो इंसेक्ट्स जो ना तो पॉलिनेशन करवाए, ठीक है, वो इंसेक्ट्स जो ना तो पॉलिनेशन करवाए और नेक्टर भी सक कर ले, है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं पोलन रॉबर्स। ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? क्वीन ऑफ बोम्बस एफिनिस, जो क्या करता है आपका इक्विलीजिया स्पर्स के अंदर परफोरेशन, और उसके बाद में वहां से नेक्टर चुरा लेगा। ठीक है, वहां से क्या करेगा? वो नेक्टर को चुरा लेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? यूका, साल्विया, फाइकस, कैलोट्रोपिस, सेंचोरिया एंड एरिस्टोलुकी। ठीक है, तो ये जो होंगे आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जांपल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को कंप्लीट कर लिया। आज का जो लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर डिवाइसेस या वो पर्टिकुलर प्लांट के फीचर्स जो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज करते हैं, यानी कि जो बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन मत होने दो। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोके, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउट ब्रीडिंग यानी कि वहां पर वो क्या होगा, जो ब्रीडिंग होगी वो किसी आउटर प्लांट स्पीशीज से या आउटर फ्लावर से होगी। ठीक है, बट वो सेम सेम से नहीं होगी, तो वो वहां पर चाह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन वहां पर प्रिवेंटेड रहे एंड क्रॉस पॉलिनेशन वहां पर फेवरेबल रहे। ठीक है, तो उस केस को हम लोग बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। वो पर्टिकुलर डिवाइसेस को हम लोग बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है, एक तो जेनेटिक वेरिएशन लॉस हो सकता है अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन चलती जाए, क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जेनेटिक वेरिएशन जो होगी वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो जो लॉस इन जेनेटिक वेरिएशन हो सकता था, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हेल्प से हम लोग उस चीज को बचा सकते हैं। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हम लोग बचा सकते हैं, जो कब हो जाता है, अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन चलती जाए तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों चीजों से बचाने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी। द फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि वहां पर जो फॉर्मेशन है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का हो। ठीक है, वहां पर जो फॉर्मेशन हो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब इस केस में भी क्या हो सकता है, दो कंडीशंस हो सकती है। पहली क्या होगी, मोनोइशियस। मोनोइशियस प्लांट क्या होंगे, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। जो आपके मेल और फीमेल फीमेल फ्लावर्स हैं वो आपके सेम प्लांट पे जब प्रोड्यूस होंगे, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, है ना, या उन प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे मोनोइशियस प्लांट्स। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, बट गाइटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि गाइटोनोगेमी तो सेम प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स पे हो पा रही है ना। तो ऑटोगेमी प्रिवेंट हो गई, बट गाइटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा मोनेशियस प्लांट का? कैस्टर एंड मिक्स। ठीक है, सेकंड होते हैं आपके डाइशियस प्लांट्स, जहां पर मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑटोगेमी और गाइटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लांट सिर्फ एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये एक टाइप ऑफ फ्लावर्स को वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, या मेल फ्लावर्स को या फिर फीमेल फ्लावर्स को। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि उन वो प्लांट्स क्या है, वो डाइशियस प्लांट्स हैं, और वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन पूरे तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो ऑटोगेमी हो पा रहा है और ना ही गाइटोनोगेमी हो पा रहा है, वहां पर सिर्फ जीनोगेमी होगा। ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या क्या होगा? द फर्स्ट वन इज वेलिस्नेरिया एंड द सेकंड वन इज पपाया। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट इज डाइकोगेमी। नेक्स्ट इज डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी क्या होगा, जब एंड्रीशियम और गाइनीशियम सेम फ्लावर के अंदर भी अगर हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर भी अगर हो रहा है,
तो जो एंड्रीशियम और गाइनीशियम है, इनका मैच्योरेशन टाइम ही डिफरेंट है, ठीक है? यानी कि जो आपका पॉलन रिलीज का टाइम है वो डिफरेंट है, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का टाइम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है? या तो क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले रिलीज हो जाएगा, ठीक है? उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटैंड्रस, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सनफ्लावर और कॉटन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है? क्या होगा, आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, या फिर क्या होगा, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, यानी कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा और पॉलन रिलीज ही नहीं हुआ होगा, तो वो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनस, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्रोटोगाइनस, और ये फाइकस और एरिस्टोलोकिया के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, जब pollen grains फ्रॉम सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं, जब वो क्या कर पाते हैं, जब वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाते, ठीक है? जब वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते, या तो वहां पर पॉलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, या फिर वहां पर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है? यानी कि जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ना हो पाए या पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन ना हो पाए सेम प्लांट के अंदर, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वहां पर वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, ठीक है? वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, यानी वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इसलिए ये क्या होगा, इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, ठीक है? ये क्या है, अब ये क्या होता है, ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक है? ये जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाने वाला मैकेनिज्म है, ठीक है? लास्ट में क्या होता है, इन सम स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन so that pollen cannot come in contact with stigma of the same flower, and hence self pollination cannot अक्कर, यानी कि कई बार क्या किया जाता है, जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या किया जाएगा, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर लोकेटेड होंगे, ठीक है? और वो इस तरीके से लोकेटेड होंगे कि वहां पर कोई चांस ही नहीं रह जाता कि जो एंथर और स्टिग्मा है या जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ पाए, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन वहां पर प्रिवेंट हो जाती है और सेल्फ पॉलिनेशन वहां पर इन द एंड जो है प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोगों ने पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इनको हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को डिटेल में कवर करेंगे एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में, और ऐसे ही कुछ सर्टेन टॉपिक्स को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और डिटेल में सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe to our channel, like the video and share it with your friends. We will meet you in the next video. Till then, keep learning.